इंडिया में यात्रियों के साथ एक ऐसी घटना हुई जिससे यात्रियों का सब्र का बांध टूट गया और वो लोग एयरपोर्ट पर हंगामा करने लगे। जैसे कि दुबई जाने वाले फ्लाइट को चेन्नई भेज दिया गया, जो कि एयर इंडिया की फ्लाइट थी। उन्होंने एक ऐसी गलती कर दी जिससे एयर इंडिया के जो यात्री थे वो लोग इतना ज्यादा हंगामा कर दिए कि एयरपोर्ट में तहस नहस हो गया। एयरपोर्ट में सब छितर बितर हो गए। तो एयरपोर्ट के सिक्योरिटियों को उसको बचाने के लिए यात्रियों को शांत कराना पड़ा। पूरी अपडेट्स क्या है आपको आगे इसी वीडियो में बताने वाला हूँ, तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें। हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। जैसे कि आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि एयर इंडिया की फ्लाइट दुबई जाने के बजाय उसको चेन्नई भेज दिया गया। लेकिन उसको क्यों चेन्नई भेज दिया गया, क्या है पूरा मामला? जैसे कि जयपुर एयरपोर्ट पर सुबह दुबई जाने वाले यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। उन्हें तकरीबन लंबे समय 7 घंटे तक का इंतजार करना पड़ा। असल में एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट जो 12:50 जयपुर एयरपोर्ट पर पहुंची, उसके बाद सुबह 6:10 पर उसे दुबई के लिए रवाना होना था। लेकिन जब वो फ्लाइट जो दुबई से जयपुर एयरपोर्ट पहुंची है तो वहां अपने समय पर रात में पहुंच गए। को सुबह अपने समय के साथ दुबई के लिए उड़ान भरनी थी, लेकिन ये एक और फ्लाइट थी जो कि जयपुर एयरपोर्ट से चेन्नई जाने के लिए थी। रात में तकरीबन उसका जो टाइमिंग था 12:50। उसमें कुछ तकनीकी खराब आने के कारण वो फ्लाइट अपनी उड़ान नहीं भर पाई। तो जो दुबई से फ्लाइट आई हुई थी, एयर इंडिया के अधिकारियों ने उस फ्लाइट को जयपुर से चेन्नई के लिए रवाना कर दिया, जिसमें जो एयर इंडिया के अधिकारी थे उन लोगों को लगा कि जो फ्लाइट खराब हुई है, यानी उनकी तकनीकी जो खराब हुई है, उसको सुबह तक ये लोग ठीक कर देंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि जब उसको सुबह में वो लोग रात से ही ठीक कर रहे थे, सुबह तकरीबन 12 बजे तक वो फ्लाइट नहीं ठीक हुई। उन लोगों को उम्मीद था कि अगर ये फ्लाइट सुबह तक ठीक हो जाएगी तो हम इसको दुबई के लिए भेज देंगे। जो दुबई वाली फ्लाइट थी उसको तो चेन्नई भेज दिया गया है, लेकिन तकरीबन सुबह में 12 बजे तक वो फ्लाइट ठीक नहीं हुई, जो कि दुबई की फ्लाइट 6:10 पर जाने वाली थी। लेकिन सुबह के 12 बज गए, फिर भी वो फ्लाइट ठीक नहीं हुई। उसके बाद किसी तरह से फिर उसके बाद 1 बजे तकरीबन वो फ्लाइट ठीक हुई है, और 1 बजे के बाद उस फ्लाइट को दुबई के लिए रवाना किया गया, जिसमें जितने भी यात्री थे उस फ्लाइट के, उन लोगों ने एयरपोर्ट पर हंगामा कर दिया कि हमें सुबह में तो बुला लिया गया लेकिन यहाँ फ्लाइट ही नहीं। यहाँ ऐसा क्यों है कि अगर आपके पास फ्लाइट अवेलेबल नहीं थी तो हम ही आपको मैसेज कर देना चाहिए था, ताकि हम सुबह के बजाय दोपहर आए। लेकिन जो एयरपोर्ट में एयर इंडिया फ्लाइट के अधिकारी थे उन्होंने बताया कि हम इसके लिए खेद प्रकट करते हैं, यानी हम इससे गलती का माफी मांगते हैं, जो हो गया, लेकिन आप लोग अभी 1 बजे दुबई के लिए रवाना हो जाए। जिसमें कुछ यात्री बहुत ज्यादा भड़के हुए थे, लेकिन कुछ यात्री शांति से जाकर बैठ गए। वो दुबई के लिए फ्लाइट तकरीबन 1 बजे इंडिया के जयपुर एयरपोर्ट से भेजी गई। तो ऐसा कभी कभार हो जाता है, जिसमें उन अधिकारियों को यह सोचना चाहिए था जो इंटरनेशनल फ्लाइट है उसको आप इंटरनेशनल के लिए यूज करें, आपके जो डोमेस्टिक फ्लाइट है वो डोमेस्टिक के लिए यूज करें। लेकिन अभी उनको क्या कर सकते हैं, रात में अगर कोई फ्लाइट उनकी खराब हो गई है तो फिर वो लोग फ्लाइट को चेंज कर दिए कि चलो इसको हम इंटरनेशनल जाए, इसको डोमेस्टिक में कर देते हैं, सुबह ये फ्लाइट ठीक होगी फिर हम इनको इंटरनेशनल दुबई के लिए भेज देंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जिसमें आप लोगों को पता है कि यात्री हर वक्त मतलब भड़के ही रहते हैं, क्योंकि जो भी दुबई अक्सर कमाने के लिए ही लोग जाते हैं, वैसे भी घर से वो किसी तरह से तो निकलते हैं, बाद में एयरपोर्ट पर आकर इस तरह का अगर मामला सामने आ जाए किसी का भी दिमाग खराब हो सकता है। आप लोगों का क्या कहना, आप लोग कमेंट में अपनी राय जरूर देना। कुवैत से एक बहुत बड़ी अपडेट्स आ रही है। कुवैत में जितने भी गैर मुल्की या जो
कुवैती है, वहाँ के नागरिक है, वो लोग अगर ऐसा काम नहीं करेंगे, उनके जो जितने भी सरकारी काम है सब रोक दिए जाएंगे। और की डेट जो निर्धारित की गई है 31 दिसंबर तक आखिरी डेट है, उसके बाद उन लोगों को इस परेशानी का सामना करना पड़ेगा। अब वो कौन सी चीज है, जैसे कि कुवैत के जो आंतरिक मंत्रालय है ना, उन्होंने इस बात की जानकारी दी है कि अगर कुवैत में जितने भी गैर मुल्की हैं या कुवैती नागरिक हैं, अगर वो लोग अपना बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट की प्रक्रिया को पूरा नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों ने बताया है कि इस बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट की प्रक्रिया को पूरी करने के लिए आखिरी तारीख 31 दिसंबर तय की गई है। अगर कोई व्यक्ति इस प्रक्रिया को पूरा नहीं करता है तो उसकी बैंकिंग और सरकारी ट्रांजैक्शन को रोक दिया जाएगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक अब तक तकरीबन 5 लाख लोगों ने इस प्रक्रिया को पूरा किया, अपना बायोमेट्रिक जाकर दे दिया गया है। डेडलाइन के बाद जितने भी गैर मुल्की हैं उनके ट्रांजैक्शन की अनुमति नहीं होगी अगर वह इस प्रक्रिया को पूरा नहीं करते। सरकार के द्वारा अलग अलग स्थानों पर सेंटर खोलकर रखा गया इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए और लोगों को प्रोत्साहन करने के लिए। सभी गैर मुल्की और जो निवासी हैं वहाँ के सभी को बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट जो है इसकी प्रक्रिया को पूरा करना जरूरी है। तो कुवैत में जितने भी गैर मुल्की भाई रहते हैं इस बात का ख्याल कर लें कि अगर आप लोग अपना बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट जाकर जहाँ सेंटर खुले वहाँ नहीं देंगे तो 31 दिसंबर के बाद आप कुवैत में कोई भी सरकारी ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते, यानी अपने घर पैसा भी नहीं भेज सकते हैं बैंक से जाकर, आपका हर काम रोक दिया जाएगा। तो जितने भी गैर मुल्की खास कर रहते हैं कुवैत में वो लोग इस बात का ख्याल रखें कि आप लोग ऐसी गलती ना करें। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।